करेंगे। क्रूस खचिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इन 3 दिनों में बहुत ही आपके वचनों की गहराई को सही प्रभु आपने हमें सत्य को बता रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि पहले प्रभु हम इतने दिनों तक हम ख्रिस्ती तो थे लेकिन आपके वचन को नहीं जानते, लेकिन इन 3 दिनों में प्रभु आपने हमें आपके वचनों के गहरा रहस्य को आप हमें बता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का अभी का पूरा सेशन आपको समर्पित करते हैं, आपके नियंत्रण में लेते हैं। आपको मैं अपनी आवाज अपने शरीर आपको समर्पित करती हूँ। आप मेरे द्वारा बातें कर यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपको समर्पित करते हैं। हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण को मांगते हैं, ताकि जो भी बीज आप यहाँ पर जो भी वचन का बीज यहाँ बोया जा रहा है, वो बीज किसी के भी हृदय से खाली नहीं जाए, बल्कि हर एक के जीवन में 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। आज का पूरा सेशन समर्पित करते हैं। आपके वचनों को सरल और आसान तरीके से समझाइए, ताकि हम सुनकर समझकर कार्य करने वाले क्रिस्ती बन सके। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं? प्रेज गॉड। ईश्वर के प्रेम से भरे तो क्या करना है? प्रेम को पीछे जाइए। आज आखिरी दिन है, कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलिए, गले मिलिए, कंजूसी नहीं, कस के गले लगाइए और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। पीछे वाले गले मिलिए, गले मिलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसा लगा? कैसा लगा? प्रेज गॉड। बैठ जाएंगे। सब कोई खाना खा के आए हैं? नींद आ रहा है? सही में चेक करें, सही में, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे, अगर अभी भी ध्यान इधर उधर है, तो आगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। मेरा गवाही सुने थे उस कल या परसों, कैसा लगा? तो जो मैं की हूँ, वही जो अनुभव हुआ, जो मेरा जीवन बदला, आपको भी जरूर बदलेगा। तो मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो रहे क्या? चेक करें, सही में। तो जो सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। देखिए, आज तीसरा दिन है कि नहीं? आज भी सो रहे क्या? एक दूसरे को हिला के बोलिए, सोना नहीं, जाग जाओ। सोना है। हालेलुया। तो जो जग रहे हैं बोलिए हालेलुया। नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? अभी लग रहा है इधर रिपीट हो रहा है। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, आप लोग कमी घटी अनुभव करते हैं क्या? सफलता चाहते हैं? उन्नति चाहते हैं? नहीं चाहते होंगे। पीछे वाले लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं उस हर क्षेत्र में, ये नहीं सिर्फ माँ बाप का, बच्चे अगर स्कूल जाता है तो वो भी तो चाहता है ना कि हम अच्छे नंबर लाए, हर क्षेत्र में मैं टॉप आऊं, होता है कि नहीं? हर सब्जेक्ट में मैं अच्छा नंबर लाऊं, होता है कि नहीं? बच्चे हो चाहे माँ बाप हो, हर कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो
लॉस में जाना चाहता है, घाटा में। हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े, उन्नति करे, सफलता में जाए। सही है कि नहीं? तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं? तो आप लोगों को ईश्वर सफलता देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा। सही है कि नहीं? देगा कि नहीं देगा? कितने लोग बोलते हैं सफलता देगा? हाथ खड़ा करो जल्दी, नीचे करे। मैं बोलूं ईश्वर सफलता नहीं देगा। क्या करेगा? नहीं देगा, दे दिया है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे वचन से। आप लोग के अंदर सवाल आ रहा होगा कि दे दिया है तो कहाँ पर है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं बताते, आ रहा है तो बताएंगे। हम लोग जाएंगे एफएससी ग्रंथ में, एफएससी का ग्रंथ अध्याय 1 एफएससी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3। मिला? धन्य है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। और एक बार पढ़ेंगे। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह किसके द्वारा? पिता ईश्वर किसके द्वारा? मसीह द्वारा। आगे हम लोगों को नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुझको, सिर्फ सिस्टर को। आप लोग भी आए उसमें? किसी का खास काम है इधर? किसी का ओहदा है? तो उस हम लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं आए? हाँ, हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रकार के, हर प्रकार के, कुछ प्रकार के, हर प्रकार में ब्राह्मण हर प्रकार का मतलब क्या आता है? सब प्रकार के, सब कुछ आ जाता है उसमें। सही है कि नहीं? हर प्रकार के। आगे आध्यात्मिक वरदान, आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, प्रदान करने वाले हैं। किए हैं कि करने वाले हैं? कुछ प्रकार के कि हर प्रकार के? हालेलुया। इसमें बोल रहे हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, हर आशीष प्रदान किए हैं, हर आशीष, हर एक वरदान। कुछ कुछ बोला है क्या? सफलता भी है कि नहीं है? उन्नति भी है कि नहीं है? हर प्रकार के, ना केवल सफलता उन्नति, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान। आध्यात्मिक वरदान बोल रहा है मतलब वो दिखता नहीं है। आत्मिक दुनिया में सब कुछ क्या हुआ है? दे दिया है। आंख से दिखाई दे रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक दुनिया में है, अनदेखी में है। अभी भी दिया तो है, वचन तो कहता है दिए हैं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों हम अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हम देख रहे हैं? क्योंकि वो किधर है? आध्यात्मिक दुनिया में है, आत्मिक दुनिया में दे दिया है। अब मेरा काम है उसको लेने का। और कैसे ले सकते हैं उसको? कल ब्रदर पढ़ाया था, कैसे ले सकते हैं? एक करेंसी बताया। स्वर्ग का करेंसी क्या है? विश्वास है कि नहीं है? विश्वास से हम लोग उसको क्या करते हैं? लेते हैं, हासिल करते हैं। हालेलुया। 500 का नोट किया था कल इधर, 500 वाला किया था इधर।
परसों हुआ था ना, तो वो 500 रुपया कौन लिया? सबके लिए था कि नहीं था? हासिल कौन किया इतने में से? बाकी लोग के लिए नहीं था। नाम तो सबका दिख रहा था उस पैसा में, लेकिन उसमें से उठ के कितने जन आया? वही है, हासिल करना, हासिल करने वाला बनना है। उसी तरह प्रभु तो दे दिया है, वो बोल रहा है मैंने दिया है, वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। प्रभु देगा क्या? हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु मुझको सफलता दे, मुझको नौकरी दे, मुझको चंगाई दे, मुझको शादी के लिए अच्छा रिश्ता दे। और प्रभु इधर क्या बोल रहा है? दिया है कि देने वाला है? तो हम लोग दे दे बोल रहे हैं, तो हमारा गलत, मतलब गलत एड्रेस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मतलब कुछ भी मंगाते हैं, तो कुछ भी मंगाते हैं ऑनलाइन और हम गलत एड्रेस देंगे तो मेरा जगह पहुंचेगा क्या? उसी तरह हम भी, ईश्वर तो दिया है, लेकिन हम अभी भी बोलते हैं दीजिए दीजिए। प्रभु देगा क्या? सब कुछ तो दे दिया। क्रूस पे क्या बोला? सब कुछ, कि कुछ कुछ बाकी है? नहीं नहीं, मांडर के लिए बाकी है, ब्राह्मणे के लिए बाकी है। यीशु ने क्या बोला जाते जाते क्रूस में? सब कुछ पूरा हुआ। मतलब यीशु सब कुछ करके चला गया। अब करना किसको है? हम लोगों को। और कैसे हासिल करना है? विश्वास से हासिल करना है। सफलता भी दे दिया है, उन्नति भी दे दिया है, लेकिन उसका रहस्य पता नहीं है कि कैसे लेना है। पता है क्या? हकीकत में हम लोग जी रहे हैं क्या? सफलता में जी रहे हैं? हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद यीशु। तो आज के बाद दे दे कि धन्यवाद यीशु दे दिया है। और देखेंगे कि सफलता भी प्रभु ने दे दिया है। हकीकत में हम नहीं देख रहे हैं, आत्मिक में है। और उसको लेना कैसे है? बस 3 चाबी है उस रहस्य को खोलने का। कितना चाबी है? 3 चाबी अगर आप पकड़ के रखेंगे, जो मैं पकड़ के रखी, वही 3 चीज जब प्रभु बोल रहा है करने के लिए, 3 ही चीज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मनुष्य को बहुत कठिन लगता है। 3 चीज करो और जो भी है भर भर के उसका लाभ उठाओ। प्रभु तो दिया है, लेकिन देने में भी देखिए, उदाहरण देते हैं। देखिए, हम लोग शादी जाते हैं कि नहीं? शादी में गए, पूरा हर एक खाना पीना का पूरा लगा हुआ है। दाल है, चावल है, मटन है, पोर्क है, जो भी है, रंग रंग का मछली है, मीट मछली सब कुछ है, रहता है कि नहीं? बुके लगा हुआ है। अब उसमें से आ, हम लोग जाएंगे और अचार की तरह लेंगे, कोई देख रहा है बोल के, तो किसका गलती? देने वाला का कि लेने वाला का? देने वाला तो सब कुछ रख दिया है, खाने वाला शर्मा शर्मा के खा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो किसका गलती है? आधा पेट खा के आएगा तो किसका गलती है? उसी तरह आज ख्रिस्ती लोगों को क्या मालूम है? प्रभु नहीं दिया है कि नहीं दिया वो तो जानता भी नहीं है, और अगर जान भी लिया तो कैसे लेना है वो नहीं जानता है। और जानने के बाद भी, ये पढ़ाने के बाद भी बहुत लोग उसको भी अचार की तरह इस्तेमाल करते, अचार की तरह लेते हैं। तो पूरा होगा क्या? एक चीज, 2 3 चाबी है, 3 चाबी भी नहीं लेता है। एक चाबी करता है, 2 चाबी छोड़ देता है, 2 करता है, तीसरा छोड़ देता है। तो आधा करने से होता है क्या? प्रभु बोलता है वो जो जो ये 3 रहस्य है जो आज बताने जा रहा है प्रभु, ये 3 चीज को जो पकड़ के चलता है और वही करता है ना, दुनिया को बाजू में रख के प्रभु को बात को रखता है और वो 3 चीज करता है ना, तब जाके वो हर एक क्षेत्र में सफल होता है। हर एक क्षेत्र में आप जो भी काम करेंगे, हर काम में आप सफलता को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के आवाज को सुन रहे हैं और प्रभु के कहे गए बातों पे विश्वास कर रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। इसीलिए हालेलुया। जानना है कि नहीं? जानना है? ठीक है, जाएंगे योशुआ का ग्रंथ। आप लोग कॉपी लाए हैं, लिखिए, लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बाद में भूल जाएंगे, दिमाग से सब निकलता है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8।
पुराना ग्रंथ में है, विधि विवरण के बगल में है योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। कोई नहीं ना सो रहे हैं, बहुत ध्यान देना है। आप केवल नहीं, आपके बच्चे को भी, हर कोई को हर क्षेत्र में सफल होना चाहिए। हर कोई चाहते हैं और प्रभु तो दे दिया है, लेकिन अगर आप इसका रहस्य जानेंगे, सीक्रेट जानेंगे, तब आप वो अपने जीवन में जब वो 3 चीज करेंगे ना, हर क्षेत्र में आप बढ़ेंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां आप घटते जाएंगे, नहीं, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। चाहे आप खेती कर रहे हो या किसी नौकरी में है, चाहे आप जिस भी काम में है, प्रभु आपको ऊंचा उठाते जाएगा। कैसे उठाएगा? जब आप वो 3 चीज करेंगे। तो इसी के लिए ध्यान देना है। बच्चे लोग चाहे बड़े लोग, हर कोई चाहता है ये चीज, तो हर कोई चाहता है आगे जाए, सही है कि नहीं? शुरू से फिर पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यान देके सुनना है। वचन क्या बोल रहा है उसको। संहिता के इस ग्रंथ की हाँ, पहला क्या बोल रहा है? संहिता के ग्रंथ की चर्चा। संहिता मतलब बाइबल का वचन की चर्चा। ये है पहला चाबी। लिखो जिसको कॉपी है, पहला चाबी वचन। प्रभु क्या बोल रहा है? बाइबल का ही चर्चा करो, मतलब वचन ही बोलो। क्या बोल रहा है? वचन ही बोलो। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलो, आज के बाद वचन ही बोलना। प्रभु बोल रहा है क्या कि संहिता के ग्रंथ की चर्चा करो, करो कि करते रहो? करो और करते रहो में अंतर है कि नहीं है? करो बोले तो आज करो, कल मत नहीं भी करो, ऐसा हो। लेकिन करते रहो मतलब करते रहो, निरंतर, लगातार। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा। बोला है संसार की चर्चा करो कि वचन की चर्चा करो। लेकिन हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? संसार की चर्चा करते हैं। वचन की चर्चा होती है क्या? किसी के साथ बैठते हैं, किसकी चर्चा होती है? गांव में क्या हो रहा है, बाजू वाले के घर पे क्या चल रहा है, पड़ोसी में क्या चल रहा है, अखबार में क्या आज पढ़े, टीवी में क्या न्यूज देखे, ये सब चर्चा होती है कि नहीं? नहीं होती है। इधर अच्छे लोग नहीं होती है, होती है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? संसार की चर्चा करो कि वचन की चर्चा करो? वचन की चर्चा करते रहो। हालेलुया। प्रभु जानता है शब्द में सामर्थ्य है। शब्द में क्या है? और शब्द क्या है? एक बीज की तरह है, बीज है। वचन बीज है, शब्द बीज है। और इसीलिए प्रभु जानता है, हम लोग सिस्टर सिखाई भी कि शब्द क्या है? बीज है। आलू लगाएंगे तो टमाटर नहीं आएगा, और इसी के लिए हम लोग का मुंह से संसार का ही बात निकलेगी। इसलिए प्रभु जानता है कि ये लोग तो हमेशा जो दिखेगा वही बोलेगा, समस्या ही बोलेगा, नकारात्मक परिस्थिति है उसको ही बोलेगा, और इसके जीवन में वही फसल आएगा। और हम लोग नाश के जीवन जिएंगे, विनाश की ओर जाएंगे। और इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है कि उसके बच्चे नाश में चले, विनाश में चले, उसके बच्चे का नकारात्मक परिस्थिति से ना गुजरे। इसीलिए वो बोल रहा है कि वचन को ही बोलना।
चर्चा करते रहो। वो कभी नहीं बोला कि वचन के संसार की चर्चा करो, बोला क्या? वचन की ही चर्चा करते रहो, मतलब ईश्वर के शब्द के बारे में ही बोलो, ईश्वर के बारे में ही बोलो, उसके वचन को ही बोलो, दूसरा नहीं। क्यों? पता चला ना क्यों? क्योंकि शब्द में क्या है? हम लोग तो जो दिखता है वही बोलते हैं, समस्या ही दिखता है तो वही बोलते हैं, कभी अच्छा बात बोलते हैं क्या? और इसी के लिए आज हम लोग के जीवन में सब कुछ में हम लोग क्या देख रहे हैं? कमी घटी देख रहे हैं। बच्चे माँ बाप से निकल रहे हैं, हाथ से छूट रहे हैं, घर में कमी घटी हो रही है, धन दौलत सब है, सब कुछ है, लेकिन भी अशांति है कि नहीं है? बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, कमी घटी आ रही है, पति से अच्छा से नहीं है, घर वाले में मेल मिलाप नहीं है। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि उधर अशांति में। क्यों? क्योंकि वो फल किधर से है? संसार के राज्य से, क्योंकि हमने उसको शब्द को बोला है, इसी के लिए आज उसके फसल हम लोग को मिल रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने वो जीवन दिया है क्या? तो वो हमने ही उसको बोला है, इसलिए हुआ है। और प्रभु जानता है कि मेरे तो बच्चे इसके ऐसे ही करेंगे, और इसीलिए वो क्या बोल रहा है? वचन की ही चर्चा करो। अब वचन की ही चर्चा करेंगे तो मुंह से फालतू चीज निकलेगा क्या? संसार की चीजें। वचन में कहीं लिखा है क्या कि हम लोग कमी घटी में जाएंगे? वचन में लिखा है कि हम गरीब है? लेकिन हम तो आंखों देखी में बोलते हैं, संसार की चीजों को देखते हैं, उसी को बोलते हैं, और उसका परिणाम भी हम लोग को मिलता है। और मिलने के बाद फिर प्रभु को कोसते हैं, शैतान को कोसते हैं, प्रभु ने किया नहीं तो शैतान ने किया। किसका गलती? खुद का गलती। हालेलुया। शैतान का शब्द बोलने, शैतान मेरे जीवन में तब काम करेगा जब हम उसके शब्द को बोलेंगे। वो अभी हमको टमाटर चाहिए और हम आलू बोलेंगे तो आलू का फल मिलेगा कि नहीं? क्योंकि आलू रोपे हैं, बोले कि नहीं? उसी तरह हम संसार की ही बातें बोल रहे हैं तो हमको ईश्वर के स्वर्ग के राज्य से मिलेगा क्या? शांति मिलेगा? आनंद मिलेगा? क्या मिलेगा? डर और चिंता मिलेगा, क्योंकि हमने उधर बोला है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है, तुम संहिता के ग्रंथ की चर्चा की संसार की चर्चा करते रहो। और हम लोग को मजा भी आता है संसार की चर्चा करने में। जो दिखता है लोगों के घर में, हम लोग बोलते हैं फलना का बेटी तो ढकना के साथ चला गया, क्या फायदा है बोल के? कोई फायदा है? लेकिन हम लोग को मजा भी आता है। लेकिन ये पता नहीं कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो बीज सबसे पहले कौन सुन रहा है? अपना कान सुन रहा है कि नहीं? और कान से जब बीज गिरता है हृदय में, हृदय को भूमि कहा गया है और शब्द को बीज, तो खुद के ही कान में पहले सुन रहा है। भले हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो तो दूर है, नहीं सुना, लेकिन खुद की कान सुना कि नहीं? खुद में पहले ही बीज गिरा, और उसके जीवन में फसल नहीं आएगा, हमारे खुद के जीवन में आएगा, क्योंकि फसल इधर आता है, हृदय में भूमि, हृदय भूमि है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब ये सीखी मैं, तब से मेरा किसी के साथ पहले से तो बैठना उठना तो नहीं था, कभी कभी था, लेकिन और फोन में भी बहुत सारे दोस्त यारी से बातचीत रहता था। लेकिन जब से ये वचन सीखने के बाद संसार के बारे में बोलना छोड़ दिए कि ये वो लंदर फंदर, वो ये ढकना, वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी जगह है ही गलत। मैं भी बोल के अपने आप को शब्द लेके बीज बो के मेरा जीवन में भी मेरा फसल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। नहीं चाहिए मुझको ये। आप लोग को चाहिए क्या? चाहिए तो बोलिए, नहीं चाहिए? हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु जानता है मेरे बच्चे विनाश में ना जाए, कमी घटी में ना जाए, इसलिए वो बता रहा है संहिता के ग्रंथ की चर्चा। अभी बताइए, आप लोग को लग रहा है कि वचन बोलने के लिए बोल रहा है प्रभु, तो वचन ही बोलना चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो वचन बोलने के लिए सबसे पहले वचन किधर होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। अगर हृदय में वचन रहेगा तभी तो मुंह से बाहर आएगा ना। सही है कि नहीं? वचन नहीं जानेंगे, हृदय में वचन नहीं रहेगा, हम वचन नहीं सुनेंगे, तो मेरे हृदय में वचन रहेगा क्या? हम लोग जाएंगे वचन में, लूकास 6:45 में जाएंगे। ये फोल्ड करना है, इसको पेपर को फोल्ड करना आसान से, फिर वापस आएंगे इसी में। लूकास 6:45 में।
अच्छा मनुष्य अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, बुरी चीजें निकालता है क्योंकि जो हृदय में है हृदय में भरा है हृदय में भरा है तो मुंह से बाहर आता है। वही तो मुंह से वही तो मुंह से जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से। तो अगर मेरे मुंह से गाली निकलता है इसका मतलब हृदय में क्या भरा है। अगर मेरा मुंह से गुस्सा का बात आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जलन की बातें आ रहा है, कड़वाहट की बातें मैं बोल रही हूँ दूसरों के लिए, तो मतलब हृदय में क्या भरा है। और हृदय में जाने का 4 दरवाजा है। कितना। अगर हृदय में यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हृदय में भरा है वही मुंह से। तो अगर हृदय से मुंह से वचन निकले तो उसके लिए आपके हृदय में क्या भरा होना चाहिए, वचन भरा होना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और हृदय में वचन होने के लिए आपको क्या सुनना पड़ेगा। हृदय में जाने का दरवाजा 4 है। कितना दरवाजा है, उनमें से एक कान है। कान से हम लोग जो सुनते हैं उसी से हमारा हृदय में वो बीज जाता है। जो सुनते हैं कानों से वो हृदय में जाता है। अगर हम रात दिन वचन सुन रहे हैं कानों से तो मेरे हृदय में क्या जमा होगा। और हृदय में अगर वचन जमा होगा तो जब भी मेरा मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा, गाली निकलेगा, गुस्सा निकलेगा। सिंपल। अगर हृदय से वचन, मुंह से वचन निकलना है तो मुझको मुंह में ध्यान नहीं देना है कि मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए, बल्कि जड़ में काम करना चाहिए। सही कि नहीं। जिधर से आ रहा है उधर पहले के लिए क्लियर करना चाहिए। मेरे मुंह से हमेशा वचन आए तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुंह पे ध्यान देना है कि कान में ध्यान देना है, जड़ में काम करना है। मेरा कान को ही मैं दूसरों को सुनने के लिए ना लगाऊं, संसार की चीजों को सुनने के लिए ना दूं, तो मेरा हृदय में कचरा जाएगा क्या। वचन को ही मैं सुनने के लिए दूं जो कि जीवन है। हम लोग सीखे जीवन क्या है, वचन, और मृत्यु क्या है। वचन के विरुद्ध वाले सारे चीज किसमें आता है। अगर मैं वचन नहीं सुन रही हूँ और संसार की चीजें सुन रही हूँ वचन के विरुद्ध, तो मेरे हृदय में मृत्यु भरा है। मतलब क्या, जीवन के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध वाले चीजें मैंने भरा है, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, वही मृत्यु का शब्द निकलेगा, नकारात्मक चीज निकलेगा, डर की शब्द निकलेगा, चिंता का शब्द निकलेगा, जो दिख रहा है बुरा चीज वही निकलेगा। है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है इधर। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या जरूरी है मुंह से वचन आने के लिए, हृदय में वचन। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन बोलने के लिए सबसे पहले हृदय में वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किधर होना चाहिए, हृदय में वचन होना चाहिए। और वचन सुनना पड़ेगा कि नहीं, वचन ही सुनना पड़ेगा। तो मेरा काम, जब हम क्या किए, पूरी तरह से, जो मैं बहुत सीरियल देखती थी, मोबाइल में घंटों सीरियल देखती थी, वो बंद कर दिए देखना। क्योंकि समय चल जाता था, एक एपिसोड खत्म, दूसरा एपिसोड, फिर लगता था कि अगला भी है। अगर खत्म करके फिर 12 बजे आने वाला है ना, उसका बेसब्री से इंतजार रहता था। और ऐसा करते करते फिर उसको देखते थे, और देखेंगे कब, और 12 बजे कब, रात 10 बजेगा फिर सीरियल देखेंगे, ऐसा होता था। और सीरियल देखते 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 देखते, सीरियल में क्या होता है, सास बहू का होता है कि नहीं, जलन होता है कि नहीं, वहां पर वही वही होता है। और जो मैं सुनती थी देखती थी, 4 दरवाजा है हृदय में जाने का, दरवाजा 4 है। कितना, हृदय में जाने का दरवाजा 4 है। कान है, आंख है, जी हाँ, मुंह है, एक सोच है।
सोच से भी होता है। 4, तो मैं आंख से भी देख रही थी, कान से सुन रही थी, सीरियल देख रही थी, सीरियल, नागपुरी गाना, पिक्चर देख रही थी। देख देख के हृदय में क्या जा रहा है? बीज जा रहा है। अब वो बीज, उस समय फसल आता है क्या? तुरंत बीज डाले से फसल आता है? कुछ समय बाद आता है कि नहीं? तो वैसे ही हुआ मेरे साथ। कुछ दिन बाद नफरत करना शुरू किए, चिड़चिड़ीपन आ गया मेरे अंदर, थोड़ा छोटा छोटा बात में गुस्सा, छोटी छोटी बात में गुस्सा, जो मिला सो लेपदा दो, मार दो, ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन उसमें वचन नहीं मालूम था, इसलिए नहीं जानते थे। लेकिन जब सिस्टर आई हम लोग गाँव, रोज मैं आती थी सीखने के लिए, उनमें से ये वचन भी सिखाई थी वो। तो ये बहुत ध्यान से हर वचन को मैं सुनती थी, बहुत ध्यान से, सबसे आगे बढ़ती थी, लिखती थी। 3 चाबी पूरा का पूरा मैं लिखी और बोली ये चाबी मुझको नहीं करना है, मतलब ये वचन का चाबी को अपनाना है, और जो मैं संसार की करती थी वो मुझको नहीं चाहिए। अब मैं संसार की संसार की अनुसरण कर रही थी, इसी के लिए संसार से ही मुझको क्या मिलता था? फसल मिलता था, चिड़चिड़ीपन, गुस्सा, क्रोध, और मेरा से सब नफरत करने लगे। यहाँ तक कि मेरा अपना बहन, हम लोग 4 भाई बहन है, 4 में से मैं सबसे बड़ी, बीच में 2 भाई, सबसे छोटी मेरी बहन। जब मैं माँ के घर जाती थी ना, जब पहले तो बहुत अच्छे, लेकिन मेरा अंदर जब गुस्सा, चिड़चिड़ीपन, तो मैं उन लोग का भी छोटा छोटा बात में मैं उसको गुस्सा करती थी। तो वो मेरी बहन बहुत नाराज होती थी, वो बोलती थी मत आना हम लोग का घर, ऐसा बोलती थी। तो वो समय तो पता नहीं चला, लेकिन जब वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा मुझको याद दिलाया, देख तू, तेरे अंदर ये बुरा आदत तो नहीं था, लेकिन ये गलत संसार का चीज को सुना, इसके लिए तेरे हृदय में वही भरा, अब हृदय से, मुंह से क्या हो रहा है? वही बाहर आ रहा है। और जब बुरा चीज निकलेगा, बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, लिखा है कि नहीं? मैं बुरा थी क्या, लेकिन बुरा चीज डाली और मुंह से बुरा निकल रहा है, तो लोग भी मुझको क्या समझने लगे? ये बुरी है, क्योंकि शब्द बुरा निकल रहा है। ये मत आना रे हम लोग का घर, बोलती थी वो। सिर्फ जब देखो तब घर आते रहती है। घर मेरा पति को बोलता था, ए भाटू, घर में भी इसने करेला का? तो बोली तोर दीदी वहाँ दादागिरी करेला घर में, ऐसा बोलती था। तो वो बोली ससुराल में चल करबे तो चली, यहाँ मायकर भी घर में आके दादागिरी नहीं चली, ऐसा बोलती थी। हालेलुया। तो मुझको एहसास नहीं हुआ उस समय, लेकिन ये वचन सीखने के बाद एक एक चीज पवित्र आत्मा बात करने लगा, ये तो मेरे लिए ही है, ये वचन मेरे लिए ही बता रहा है प्रभु, सिस्टर के माध्यम से मेरे साथ यही हो रहा था। पहले पता नहीं था कि क्यों मेरा अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों हम, और मेरा अंदर एहसास होता था, पहले तो ऐसा नहीं थे। और मेरा माँ भी बोलती थी ऐसा तो ही नहीं थी पहले, मेरी बहन बोलती पहले तो ऐसा नहीं थी, अब क्या हुआ उधर जाके? लेकिन जब वचन सुनते सुनते प्रभु ने, और हम भी बोलते थे ऐसा कैसे हो रहा है, हे प्रभु मैं ऐसा क्यों दिन ब दिन होते जा रही हूँ? तो उसी समय सिस्टर के माध्यम से प्रभु वचन से बोला, यही वचन सिखा रही थी, बोला कि तुमने जो देखती है वो आंखों से, कानों से बीज जा रहा है, जो देख रहे वो हृदय में जा रहा है, और वही अभी मुंह से बाहर आ रहा है। ऐसा आप लोग के साथ होता नहीं है? नहीं होता होगा, इधर होता है कि नहीं? आप लोग आज के बाद देखना, जो देखेंगे, अभी उदाहरण फिर देख, हॉरर मूवी देखते हैं इधर? भूत पिक्चर नहीं देखते हैं? भूत पिक्चर देखने के लिए अच्छा लगता है कि नहीं? देखने समय डर लगता है क्या? देखने समय बहुत अच्छे से देख लेते हैं। रात को पेशाब लगता है, लाइट अगर गया है, अंधेरा रहता है, तो कुछ अगर धड़क धुड़ुम किया ना उधर भी, तो कुछ तो है उधर, वही याद आता है, भूत वाला याद आता है कि नहीं? मन में क्या चलता है? कुछ तो नहीं है इधर। हालेलुया। क्यों हुआ? वही बीज अंदर गया, तो अभी फसल आ रहा है। हालेलुया। और प्रभु क्या बोल रहा है? वचन को ही बोलना, और हम लोग को वचन बोलने के लिए हृदय में क्या होना चाहिए? वचन। लेकिन हृदय में क्या भर के रखे हैं? संसार की बातें, संसार की चीजें। तो जब मुंह खुलता है तो वचन निकलता है कि संसार की बातें निकलता है? एक दूसरे को हिला के बोलो, आज के बाद वचन ही बोलना।
हालेलुया। और वचन बोलने के लिए वचन किधर होना चाहिए? उस समय से मैं क्या कि इधर उधर दूसरों के पास बैठने के बजाय, क्योंकि अब तो मेरा परिस्थिति सुधार हो गया था, बच्चे हो गया, अब मुझको कोई बांझ नहीं बोलने लगा, अब मेरा सबके साथ रिश्ता हुआ, माँ बाप छूट गया था वो भी आने लगे मेरा घर, मामा मामू सब आने लगे, घर के आसपास सब अच्छा होने लगा, क्योंकि अब हम मेरा बच्चा हो गया, अब अच्छे हो गया, तो सबके साथ मेल जूल हो गया। तो जब हम लोग भी बैठते थे ना, तो किसी ना किसी के बारे में होता ही रहता था बात। तो जब ये सीखने के बाद मैं उन लोग के सामने बैठने नहीं जाती थी, क्योंकि जाएंगे तो इसका उसका वो लोग बोलते हैं, और उधर जब हम बैठेंगे हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा कान सुनेगा कि नहीं उधर, और फसल मेरा जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। तो वही सोच के मैं नहीं जाती थी, और लगता था कि जाके लोग को बोले कि ये मत बोलो, लेकिन ये भी होता था कि कल परसों क्रिश्चियन बनिए, बड़ा सिखाने आई है, हम लोग जन्म से है, होता है कि नहीं ऐसा, वो भी सोचते थे नहीं जाएंगे बोलते थे, और नहीं जाते, जाना ही नहीं चाहिए, मेरा जीवन में फसल देखेगा वो लोग फिर वापस जरूर आएगा, वो काम मेरा नहीं है जाके रोकने का, वो लोग एक दिन समय आएगा प्रभु बात करेगा, जैसे मेरा से वचन से बात किया ऐसे ही लगा, जाना छोड़ दिए। और जो मोबाइल में सीरियल देखते थे, संसार का गाना सुनती थी, और एक चीज, जब हम लोग गाना सुनते हैं बेवफा वाला गाना, बाद में वैसे ही मुंह कान बनाते हैं कि नहीं, होता है कि ऐसा? हालेलुया। वही होता था, भावना होता था, वहां पर जो होगा आंख में आंसू आने लगेगा, क्यों? क्योंकि वो भावना बात करता था, सही कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो जाएगा हृदय में वैसे ही बाहर आएगा, पता है कि नहीं? तब से संसार का गाना देखना सुनना छोड़ दिए, गाना सुनना, पिक्चर देखना, और जो भी संसार का चीज छोड़ दिए। निर्णय लिए उस दिन, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी। पाप स्वीकार करने के बाद सोच बदलना है कि नहीं बदलना है? पाप स्वीकार करने के बाद निर्णय लेना है कि आज मैंने प्रभु ये गलत किया है, मैं कल से ये काम नहीं करूंगी, ये करने के बाद नहीं करना है। वो हुआ असली पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब आज की ये पश्चाताप, गलती हो गया प्रभु बोल के, फिर अगला दिन फिर वही गलती करेंगे, तो पाप स्वीकार हुआ क्या असली में? तो मेरा भी वही हुआ, पाप स्वीकार करने के बाद फिर मैं प्रभु वो दोबारा नहीं करूंगी, मोबाइल में नहीं देखूंगी ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। निर्णय ली, सोच को बदली वचन के अनुसार, और मैंने बोलना सुनना शुरू की वचन। मैं उस दिन गवाही में बताई कि दिन रात वचन चालू रखते थे, मेरा पति भी सुनता था, वो नशे से मुक्त हो गया, और मैं भी सुनती थी, और मेरे हृदय में वचन जा रहा था, और एक एक चीज मेरे अंदर जो कचरा था वो भी बाहर आ गया, मुझको करेक्शन हो रहा था। हर एक सत्य सत्य जब जाता है अंदर तो झूठ हटता है कि नहीं हटता है? वचन ज्योति है, प्रकाश है, और अंधेरा रहेगा क्या? अगर प्रकाश को लेंगे, वचन को लेंगे, ज्योति को लेंगे, अंदर अंधेरा टिकेगा क्या? इस ये रूम पूरा अंधेरा रहेगा, और लाइट ऑन करेंगे, अंधेरा रहेगा कि भाग जाएगा? उसी तरह जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर अंधेरा नहीं रहता है, हम ज्योति, हम प्रकाश में आते हैं, हमको पता चलता है हम मेरे ये गलती है। तो मेरे साथ वही हुआ कि हाँ, हम ये सुनते थे, इसलिए मेरा हृदय में वही भरता था, और मेरे मुंह से वही निकलता था। वो तो होना ही होना है, मुंह से वही निकलेगा जो हृदय में भरा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आया? पहला चाबी। जाएंगे योशुआ का ग्रंथ में, और 1:8, यह है पहला चाबी। पढ़िए, किसको मिला? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। पहला चाबी, क्या करो? हाँ, हम लोग देखिए वचन की चर्चा करने बोल रहा है प्रभु, और चर्चा करने के लिए सबसे पहले हृदय में क्या होना चाहिए? तो वचन सुनना बहुत जरूरी है कि नहीं है? आप खुद देखेंगे कि रोज अगर आप वचन चालू रखे हैं ना घर में, तो आपका अगर ध्यान काम पे भी है, और कान से अगर वचन सुनते सुनते काम कर रहे हैं ना, तो हर एक चीज का प्रभु आपको समाधान मिलना शुरू होता है। हर एक चीज को आप जानने लगेंगे, हाँ मेरा ये गलती था, सत्य को आप जानेंगे।
और हृदय में वचन भरेगा ना, तब मुंह से आपको वचन ही निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि लूकास 6:45 बोला ना, जो हृदय में भरा रहेगा वही तो मुंह से बाहर निकलेगा। तब आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगा, आपके मुंह से वचन ही निकलेगा। हालेलुया। तो ये पहला चाबी। आगे, दिन रात उसका मनन करो। उसका मनन करो। हाँ, दूसरा चाबी है ये। क्या है दूसरा चाबी? क्या बोल रहा है? दिन रात उसका, दिन को मनन करो, रात को सो जाओ, ऐसा। दिन रात उसका मनन करो, ये दूसरा चाबी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहला चाबी क्या था? वचन को ही चर्चा करो। और दूसरा, दिन रात वचन को ही मनन करो, मतलब दिन रात वचन को ही सोचो। हालेलुया। दिन रात वचन को ही सोचो। प्रभु नहीं बोल रहा है कि सिर्फ दिन को सोचो, रात को नहीं सोचो। वो ये नहीं बोला कि 2 घंटे सोचो, ये नहीं बोला कि सिर्फ 3 दिन सोचो। वो बोला दिन रात सोचो, दिन रात। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दूसरा चाबी क्या है? उसका वचन का सोचना। हम लोग क्या करते हैं? वचन सोचते हैं कि संसार के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु क्या सोचने के लिए बोल रहा है? तो मतलब इसमें भी फेल हो गए। फेल हुए कि नहीं? सोच वचन की जैसे सोच रहता है कि संसार के जैसे सोच रहता है? अच्छे लोग हैं, आप लोग का सोच संसार का नहीं आता है, वचन के अनुसार सोचते हैं। वचन को सोचते हैं कि संसार को सोचते हैं? रोटी कपड़ा मकान को सोचते हैं? किसको सोचते हैं? रोटी कपड़ा का खाएंगे, का पिएंगे और का पहनेंगे। हालेलुया। और लेकिन प्रभु क्या सोचने बोल रहा है? वचन को सोचो। और कैसा सोचो? दिन रात, दिन रात। कोई गैप है बीच में दिया प्रभु? बोला 2 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा। वो बोला दिन रात, दिन रात, दिन रात। बीच में गैप नहीं दिया। वो बोला दिन और रात वचन को ही सोचना, मनन करना, वचन को ही मनन करना। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद वचन को ही सोचना। हालेलुया। किसको सोचना? वचन के बारे में ही सोचना। हम लोग उल्टा करते हैं, प्रभु जो बोल रहा है उसको नहीं करते, लेकिन संसार को सोचते हैं। क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। सुबह उठते हैं कि नहीं? वही सब। अगर नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? होता है कि नहीं? प्रभु को सोचते हैं क्या? पहला स्थान देते हैं ईश्वर को। उठते उठते पहले खेत का ध्यान आएगा, नौकरी का याद आएगा, स्कूल का याद आएगा, अपना अपना सबका काम ही याद आता है कि प्रभु याद आता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? वचन को ही सोचना। क्यों क्यों बोल रहा है वो भी बताएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मत्ती 6:33 में प्रभु बोला भी है कि क्या करो? सबसे पहले तुम किसकी खोज करो? संसार की खोज करो। रोटी कपड़ा मकान की खोज करो। किसकी खोज करो? पढ़ेंगे, उसमें जाएंगे। मत्ती 6:33। मिला? तुम सब तुम सब सबसे पहले तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें चीजें यूं ही मिल जाएगी। तुम्हें यूं ही मिल। क्या बोला वचन? तुम सबसे आखिर में
किसी का भी ध्यान नहीं है। तुम सबसे आखिर में, पहले की आखिर में। हाँ, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें मेहनत से मिलेगी कि यूं ही मिलेगी? यूं ही मिलेगी। लेकिन और उसका आगे सॉरी 31 से पढ़ना, 31 पढ़ना, मत्ती 6 का 31। इसलिए या कहते हुए चिंता मत करो। क्या क्या चिंता करो? प्रभु क्या बोल रहा है? चिंता करो कि मत करो। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं? हालेलुया। आगे, हम क्या खाए, हम क्या खाए, क्या पहने, क्या पहने, क्या पिए, क्या पिए, क्या पहने, क्या पहने। हाँ, इन सब चीजों की, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता में इन सब चीजों की जरूरत है। तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता जानता है कि नहीं जानता है? यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की, तुम लोग का पिता नहीं जानता है? जानता है कि नहीं? फिर भी हम लोग, प्रभु बोला है चिंता मत करो, लेकिन हम लोग उल्टा, प्रभु तू बोलते रहा, हम लोग चिंता करते रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? प्रभु की बोला हुआ शब्द को स्वीकार करते हैं कि हमको अपना मर्जी करते हैं? चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? यही सब चिंता होती है। रोटी कपड़ा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, इसलिए यह चिंता मत करो कि क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। बोला कि नहीं? और तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये सभी चीजों की जरूरत है उसको वो जानता है। हालेलुया। ये वचन मुझको छू गया। हम बोले मेरा प्रभु जानता है, तो आज के बाद चिंता नहीं करेंगे। चिंता प्रभु बोला है करो। और अभी योशुआ 1:8 में प्रभु क्या बोल रहा है? वचन की सोचो, वचन को सोचो। लेकिन हम किसको सोचते हैं? रोटी कपड़ा। जो प्रभु सोचने बोल रहा है उसको सोच रहे हैं कि जो नहीं सोचने बोल रहा है उसको सोच रहे हैं? जो नहीं सोचो बोल रहा है उसी को हम लोग सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और जिसको बोल रहा है सोचो, वचन को सोचो, उसको हम लोग, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और नीचे क्या बोल रहा है? इसलिए तुम सबसे पहले क्या करो? ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और जो कि हो रहा है। हालेलुया। पहले कमी घटी था, आज क्यों नहीं है? मैं गवाही में बताई, पहले मांग के खाना पड़ता था, आज देने वाला बना दिया है। पहले हाथ लेने वाला था, आज हाथ कैसा हो गया? देने वाला हो गया। आज कमी घटी को अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि ईश्वर के राज्य को जाने, अभी प्रभु की बातों को सुन के उसकी बातों को मान रहे हैं। वो जो जैसा चलने बोल रहा है वैसा हम चल रहे हैं। इसी के लिए प्रभु की हर आशीष को हम अनुभव कर पा रहे हैं आज। हालेलुया। आज काम तो भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे से घर चल रहा है। घर कभी बनाने नहीं सकते, घर भी बना, सब कुछ। साइकिल सेकेंड हैंड लिया था, सेकेंड हैंड लेने के लिए सोचना पड़ता था। आज साइकिल तो क्या, आज तो गाड़ी भर गया है, ऑटो भर गया, गाड़ी भर गया। ऐसा क्यों हुआ? हम तो प्रभु से मांगे नहीं कि प्रभु गाड़ी दे, ये दे, वो दे, नहीं मांगे। लेकिन जब ये चीजें को, जब प्रभु जो बोला वो करेंगे ना, तो वो मांगने की जरूरत नहीं है। वो बोला ना, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल रहा है। कुछ पसीना गराना पड़ रहा है क्या? तभी क्या बोला कि जब हम प्रभु के पीछे जाते हैं ना, जब हम धूप में चलते हैं तो परछाई आती है कि नहीं पीछे?
उसी तरह जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचनों में चलते हैं, जो वो कह रहा है उसे करते हैं, तो आशीषें मेरे पीछे पीछे आती है। हमको आशीष के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वचन में चलेंगे, आशीष मेरे पीछा करते करते ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएगा। क्या अच्छा है, आशीष के पीछे मेहनत करना कि प्रभु के वचन में चलना? वचन में चलेंगे ना, जो बोल रहा है वो करेंगे ना, आशीष हमको खोजते खोजते, हमको ढूंढते ढूंढते आएगा। हमको जाने की जरूरत नहीं है। और मैं सच बोलती हूँ, अगर हम लोग कमाने जाते भी ना, घर नहीं बना नहीं सकते। कमाने जाते भी ना, एक साल में ऑटो खरीद नहीं सकते। लेकिन प्रभु के पीछे जा रहे हैं, और जो हम नहीं सोचे थे, जो हमने आंखों से ना नहीं हम सोचे थे, ना कल्पना किए थे, उतना से भी प्रभु बड़ा सोचता है हम लोग के लिए। सोचता है कि नहीं? हाँ, तो यही बोल रहा है प्रभु, चिंता करो कि ना करो। किसको चिंता करने बोल रहा है? ईश्वर के वचन को सोचो बोल रहा है। आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग नहीं सोचते हैं। रोटी कपड़ा मकान नहीं सोचते हैं, वचन को ही सोचते हैं आप लोग। लेकिन क्या बोल रहा है प्रभु? वचन सोचो कि संसार के बारे में सोचो। हम लोग परमानेंट रहने वाले हैं, यहाँ पर जाने वाले हैं कि नहीं है? यहाँ पर कोई रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए कितना सोचते हैं, घर बंगला गाड़ी घोड़ा, लेकिन आत्मा के बारे में सोचते हैं क्या? जिसको हम लेके जाएंगे उसके बारे में सोच रहे क्या? गाड़ी कम, घर कमला सब कमा लिए, सब चीज कर लिए, और हम क्या मरेंगे तो गड्ढा में लेके जाने वाले हैं? नहीं लेके जाने वाले। लेकिन फिर भी हम लोग उसको ही चिंता करते हैं। और आदमी इतना भी कमाता है ना, तो इतना भी कमाता है, संतुष्ट कभी नहीं होता है। होता है? हर चीज मिलता है, फिर वो मिलने के बाद भी सोचता है इससे और अच्छा होना चाहिए, वो मिलने के बाद उससे और अच्छा होना चाहिए। संतुष्टि कभी होता है मनुष्य को? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो दूसरा चाबी क्या है? दिन रात वचन को ही सोचना। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद दिन रात वचन ही सोचना, वचन के ही बारे में सोचना, संसार के बारे में नहीं सोचना। हालेलुया। क्यों बोल रहा है प्रभु सोचना? पता है, क्योंकि शैतान को काम करना रहता है तो वो किधर वार करता है? सोच भी काम करता है। शैतान एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, उसका शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और वो किसी के भी जीवन में आता है, वो सोच के माध्यम द्वारा ही आता है। आता है कि नहीं? आदम वाटिका में आदम हेवा को शैतान ने कैसे उसको उसके उन लोग के वहां पर घुसा? एक सोच दिया। वो क्या तुमको परमेश्वर ने किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? ऐसा पूछा वो। तो ये लोग क्या बोले? नहीं नहीं, परमेश्वर ने सारे वृक्ष के फल को खाने को कहा है, लेकिन सिर्फ जो बीचों बीच में है उसका फल को खाने से मना किया है। वो शैतान ने उसको क्या दिया? एक सोच दिया। बोला नहीं, वो हेवा बोलती है कि सिर्फ परमेश्वर ने बीचों बीच में जो पेड़ रखा है उस वृक्ष का फल को खाने से मना किया है, तो अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने उसको क्या बोला? सोच में क्या बोला? नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगे। एक सोच दिया, ये लोग के अंदर सोच दिया, तब ये लोग के अंदर वो सोच आया, अरे हम तो ईश्वर के जैसे बन जाएंगे। और तब उसको फल आकर्षित लगा, और वो लोग वही काम किए कि नहीं? जो सोच में आया वही काम किए कि नहीं? फंसाया कि नहीं? पाप आया कि नहीं? उसी तरह आज भी शैतान को काम करना रहता है ना। हरा हुआ आत्मा है, यीशु हरा दिया है, लेकिन वो शैतान अभी भी काम किधर करता है? सोच में ही आता है। उदाहरण, डॉक्टर के पास गए, और जाने के बाद डॉक्टर बोला पेट में ट्यूमर है, और हम लोग को दे दिया उसका, क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्ट दिया, और बोला आपके पेट में ट्यूमर हो गया है। अब जब घर आएंगे वापस, तो डॉक्टर साथ में आता है कि उसका शब्द आता है हमारे सोच में? उसका शब्द हमारे सोच में बात करता है कि नहीं? कि डॉक्टर रास्ता रास्ता बोलते आता है, तेरा ट्यूमर है, तेरा ट्यूमर है, तेरा ट्यूमर है, तू ट्यूमर में मर जाएगा, तेरा बच्चे का क्या होगा, ऐसे डॉक्टर आके बोलते रहता है क्या? एक बार बोला उधर, लेकिन इधर रास्ता में डॉक्टर का शब्द इधर कितना बार घूमता है?
बार बार। रात को नींद भी नहीं आता है वो दिन, रात को भी वही चलेगा इधर, तेरा ट्यूमर है, अब तो तू क्या करेगा, मर जाएगा, तेरा बच्चा तो छोटे छोटे हैं, तेरा बच्चा को कौन देखेगा। रात को नींद भी नहीं है, टकटकी है। क्यों? इधर सोच में कौन बात कर रहा है? वही सोच देगा एक डॉक्टर का शब्द, और ये 1000 बार दिन और रात यही सोच को इधर क्या करता है, देता है, सोचने के लिए बोलता है। सोच, तेरा बेटा को कौन देखेगा, तू मरेगा तो तेरे बच्चे को कौन देखेगा, तेरे माँ बाप को कौन संभालेगा। आता है कि नहीं? ये सोच कौन देता है? हालेलुया। और ईश्वर इसी के लिए बोल रहा है कि दिन रात वचन को सोचो, दिन रात वचन को मनन करो। क्यों? पता है? क्योंकि अगर मैं दिन रात वचन को सोचूंगी, प्रभु बोला है 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, दिन रात, कुछ गैप है? तो अगर हम दिन रात वचन को सोच रहे हैं तो शैतान को किधर भी घुसने के लिए जगह मिल रहा है क्या? गैप दे रहे हैं। इसीलिए प्रभु बोल रहा है दिन रात वचन को सोचो। अगर इसमें भी हम लोग प्रभु की बात को नहीं मानेंगे और संसार अगर इधर खाली रखेंगे तो वो शैतान सोच जरूर देगा नकारात्मक, जो दिख रहा है। पति पत्नी क्या आएगा, अगर वचन अंदर नहीं चल रहा है सोच में, तो शैतान जरूर सोच देगा, तेरा बेटा को देखो पी के आ रहा है, अब तो तेरा बेटा बेवड़ा हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तेरा तो बात नहीं सुन रहा है, तेरा बेटा तो तेरा हाथ से निकल गया। आता है कि नहीं ऐसा सोच? आप लोग को नहीं आता होगा, अच्छे लोग हैं। आता है कि नहीं? कौन सोच देता है? लेकिन ईश्वर ऐसा बोलता है क्या? ईश्वर से अच्छा ही सोच आएगा, नकारात्मक नहीं आएगा कभी। हालेलुया। और प्रभु इसीलिए बोल रहा है हम लोगों को कि दिन रात वचन को ही सोचना, मनन करना। दिन रात अगर मेरे अंदर वचन के बारे में मैं सोचते रहूंगी तो कोई बुरा सोच मेरे अंदर हावी नहीं होगा, मेरा अंदर काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो संसार के बारे में सोचना है आज के बाद कि वचन को सोचना है? वचन के बारे में सोचना है। जो इधर सुन रहे हैं वो भी तो सोच में घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है। अगर 3 दिन का नहीं तो फिर यूट्यूब का चैनल दिया है, सुनते रहिए, वचन भी भरेगा, मुंह से वचन आएगा, सोच भी वैसे ही रहेगा, सब कुछ आपका वैसे ही स्थिर रहेगा, वैसे ही चलेगा। लेकिन जब वचन को छोड़ेंगे ना, देखिएगा तुरंत आप जो दिखेगा वही आपके सोच चलने शुरू होगा। होता है कि नहीं साहब? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो यह है दूसरा चाबी। और जब नकारात्मक सोच आता है ना, तो क्या करना है? नकारात्मक सोच को रोकने के लिए आपको वचन ही बोलना पड़ेगा, तब जाके सोच बंद होगा। की थी सिस्टर इधर वो गिनती वाला, 100 तक गिनती करो बोली थी ना। सोच नकारात्मक सोच अगर आएगा तो कैसे रोकेंगे उसको? कैसे रोकेंगे? वचन को बोल के रोकेंगे। जब इधर आपको नकारात्मक सोच चल रहा है, बुरा बुरा सोच चल रहा है, इधर मन में विचार में सोच आ रहा है, तो उस समय तुरंत मुंह खोल के वचन को बोलिए। वचन नहीं याद आ रहा है, यीशु यीशु भी बोल सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आप जब लगातार 10 मिनट लगातार अन्य भाषा या हालेलुया या धन्यवाद यीशु 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 10 मिनट भी किए ना, अलग जाके एकांत में, ये नकारात्मक सोच चला जाएगा। क्योंकि जब ये खुलता है ये दरवाजा बंद हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। नकारात्मक सोच को रोकने का तरीका है वचन को बोलना। इसीलिए प्रभु भी बोल रहा है दिन रात वचन को ही बोलो और वचन को ही सोचो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब इसमें पहला चाबी क्या था? वचन को, पहला चाबी क्या था? और दूसरा वचन को सोचना। अब इसमें ध्यान देना है। पहले ही प्रभु क्यों बोला कि वचन को बोलना, और दूसरा में बोल रहा है वचन को सोचना। पहले क्यों नहीं बोला कि वचन को सोचो फिर सेकंड में वचन बोलो? ऐसा कुछ सवाल आ रहा है आप लोग को? पहले प्रभु क्या बोला? वचन को ही बोल लो, वचन को ही बोलो, और दूसरा में बोलता है कि वचन को सोचो।
पहले क्यों नहीं बोला कि वचन को सोचो फिर सेकंड में वचन को बोलो? सवाल आ रहा है क्या किसी को? क्यों बोला? हाँ, कोई तो बोल रहे थे, क्यों बोला ऐसा? पहले क्यों नहीं बोला वचन को सोचो फिर सेकंड में वचन बोलो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि वचन को पहले बोलो इसलिए बोला और सेकंड में बोला वचन को सोचो। क्यों? क्योंकि शब्द कल्पना तैयार करता है। शब्द क्या करता है? कल्पना तैयार करता है। इसीलिए पहले वो वचन को बोलो बोल रहा है। वचन को बोलते हैं वैसा मेरा सोच भी बनता है, वचन की कल्पना होती है। इसी के लिए वो पहले बोला वचन बोलो, सेकंड में बोला वचन को सोचो। मतलब शब्द तैयार करता है कल्पना। शब्द क्या करता है? कल्पना तैयार करता है। पहले वचन को बोलो बोला, सेकंड में बोला वचन को सोचो। जब मैं वचन को बोलती हूँ मेरा उसी वचन के अनुसार कल्पना बनता है कि नहीं? सोच आता है कि नहीं होता है? उदाहरण, एक कुत्ता है, एक छोटा सा कुत्ता है। सबको कल्पना आया कुत्ता का? दिखा कि नहीं कुत्ता? अभी मैं बोलती हूँ एक काला कुत्ता है। क्या है? सबके नजर में आया काला कुत्ता? शुरू में मैं बोली एक कुत्ता है तो आप लोग कोई भी कलर का कुत्ता को देखे कि नहीं देखे। लेकिन जब मैं बोली एक काला कुत्ता है तो आप लोग काला कुत्ता लाए कि नहीं नजर में? पेंट मारे कि नहीं? जो भी कलर था पहले, जब मैं बोली काला कुत्ता तो आप लोग उस कुत्ते को कलर किए कि नहीं? काला कुत्ता आया ना नजर में? वही है कल्पना। शब्द तैयार करता है कल्पना। मैं कुत्ता बोली तो आप लोग का कल्पना में कुत्ता आया। मैं बोली काला कुत्ता तो काला कुत्ता भी दिखा कि नहीं दिखा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तू शब्द तैयार करता है कल्पना। मनन करो मतलब वचन के अनुसार कल्पना करो। जैसे जब हम लोग बीमार है तो हम लोग को कौन सा वचन दिया जाता है? पहला पेतरुस 2:24। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। तो मैं जब ये शब्द को बोल रही हूँ, वचन को बोल रही हूँ, धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ, तो मेरा कल्पना सोच कैसा रहेगा? जो मैं बोल रही हूँ उसके अनुसार रहेगा। धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से, तो मैं जब कल देखी यीशु को कोड़े पड़ते हुए, वो कल्पना रहेगा कि नहीं रहेगा? धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से मैं क्या हो गई हूँ? चंगी हो गई हूँ। तो मैं हो गई हूँ वो कल्पना को मैं देखूंगी कि जो हकीकत में बीमारी दिख रहा है उसको देखूंगी? जो मैं बोल रही हूँ उसको देखूंगी। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? दूसरा चाबी है वचन को ही सोचो। मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसको ही मुझको सोचना है। मैं यीशु के घाव से चंगी हो गई हूँ तो मुझको वही सोचना है और वैसे ही कल्पना भी बनाना है। बीमार है तो जब मैं बोल रही हूँ चंगी हो गई हूँ तो मैं अपने आप को कैसा देखूंगी? बीमार की चंगी। वही है कल्पना। हालेलुया। बहुत लोग वचन लेते हैं, लेने के बाद उन लोगों का हकीकत का कल्पना रहता है। जो बोल रहा है उसको नहीं सोचता है, उसका कल्पना नहीं बनाता है। वचन तो बोलता है लेकिन उस वचन में जो बोल रहा है उसको कल्पना में नहीं देखता है। हकीकत में जो दिख रहा है वो देखता है और फोन करता है, फिर बोलता है सिस्टर अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? कल्पना नहीं जोड़ा उसमें। हालेलुया। कल्पना जोड़ना जरूरी है कि नहीं है? उसके अनुसार सोचना है। मैं चंगी हो गई हूँ तो मेरे सोच में मैं चंगी हो गई वही सोच रहेगा कि जो हकीकत में आएगा वो सोच आएगा? हाँ, अगर हम वचन को दिन रात नहीं सोचेंगे तब शैतान मुझको ये हकीकत को दिखा के बुरा सोच देगा। अभी तक तो तेरा शरीर ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना वचन बोली, रिट्रीट गई, कोई फायदा नहीं हुआ, अब नहीं होगा तेरा ठीक, अब दूसरे पास जाओ, नहीं होगा। सोच आता है कि नहीं? क्यों आता है ऐसा? क्योंकि मेरा सोच को हमने दे दिया खाली शैतान को घुसने का। अब वो घुसा और क्या कर रहा है? हमको इधर उधर कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोलो, ठीक नहीं हो रही है अभी तक। होता है कि नहीं इधर ऐसा?
इसीलिए प्रभु बोल रहा है दिन रात वचन को ही सोचो, जो वचन को बोलो और दूसरा वचन को ही सोचो, उसके अनुसार कल्पना करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उदाहरण देते हैं, मछली बनाना आता है आप लोगों को? मछली देखे बनाने आता है? दिखाइए, मछली बनाइए जल्दी जल्दी। हाँ, 2 मिनट में बनाइए, देखेंगे बरामदे में मछली की जरूरत है। जल्दी जल्दी दिखाइए। हाँ, ये लोग हाथ में, जिसका कॉपी है वो लोग बना के दिखाओ, कॉपी वाले लोग बना के दिखाओ। नहीं आता है? जल्दी जल्दी बनाओ, मछली मछली बनाइए, कॉपी है ना, बहुत टाइम लगता है। किसका बना? किसी का नहीं बना। हाँ, इसका हाथ से बना। किसका बना? रेडी हुआ? किसका? क्या बनाया? इसका तो पूछ है, पंख नहीं है। हालेलुया। अब इधर बाबरी, अच्छा है, चलो सबको समझ में आया। जिसके पास कॉपी नहीं है, नहीं बनाया, वो लोग कल्पना में मछली देखे कि नहीं देखे? ठीक है, जो मछली बनाया उसी का नीचे चिपू बनाइए। चिपू, चिपू, चिपू तो आप लोग नहीं जानते? चिपू मतलब आप लोग नहीं जानते? चीकू नहीं, चिपू नहीं जानते? कोई भी नहीं जानते इधर? इधर शायद दूसरा बोलते हैं क्या? चिपू, चिपू ही बोलते हैं उसको। बनाइए। हाँ, किसी को मालूम नहीं है? आप लोग पीछे तरफ क्या बोलते हैं? चिपू फल होता है? चीपू, चीपू, चीकू नहीं, चीकू नहीं, चीकू नहीं, चीपू। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोगों को नहीं आता है, मैं बताऊं क्या होता है? सही में ध्यान से सुनिए, मैं बता रही हूँ। सुन रहे हैं ना? मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनो। चिप्पू क्या होता है मालूम है? बताओ। मुझे भी मालूम नहीं है चिप्पू क्या है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मैं मछली बोली, सबका अंदर कल्पना आया कि नहीं आया? चिप्पू बोली, किसी को आया कल्पना? कुछ होता ही नहीं है तो आएगा कल्पना? कुछ हालेलुया, मतलब शब्द तैयार करता है कल्पना। चिप्पू बोली, कुछ है ही नहीं, कल्पना आया आप लोगों को? मछली बोली, मछली कल्पना में आया कि नहीं आया? वही है कल्पना, शब्द तैयार करता है कल्पना। इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले वचन बोलने बोला, दूसरा में वचन को सोचने बोल रहा है, ताकि मैं जो वचन को बोल रही हूँ वो वचन को मैं देखूं कल्पना में उसके जैसा। अगर मैं बोल रही हूँ यीशु तेरे घाव से चंगी हो गई हूँ, तो मेरा कल्पना भी वैसे ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वैसे ही होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ धन्यवाद यीशु मेरे बच्चे जैसे कि कोई नर्स बनना चाहता है और वो बन ही नहीं है, लेकिन मैं बीज बो रही हूँ विश्वास का, तो मेरा कल्पना भी कैसा रहेगा? मेरी बेटी नर्स का ड्रेस में दिखेगी। अगर मैं बोल रही मेरे बच्चे फादर में जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे को मैं कैसे देखूंगी? फादर के ड्रेस में। मैं बोलूंगी धन्यवाद यीशु मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, तो मैं उसको कैसे देखूंगी? डॉक्टर के नजर में देखूंगी, डॉक्टर के ड्रेस में देखूंगी। ये है कल्पना। जो मैं बोल रही हूँ उसी को मैं सोचूंगी, वैसे ही मैं कल्पना बनाऊंगी। हालेलुया। एक ब्रदर है, पुणे का है कि उधर का ही है, वो लोग पॉकेट मार, ट्रेन में मार, पॉकेट मार, गलगलिया हम लोग बोलते हैं जिसको, इधर जिसका घर द्वार नहीं रहता है, वो लोग यहाँ वहां झोपड़ी बांध के रहते हैं,
वैसे लोगों को जब वचन मिला, ये लोग दिए, यही सिखाया, तो ये क्या किया, वचन वैसे लोगों को ही जो पॉकेट मारते हैं, जो स्टेशन में रहते हैं, वैसे लोगों को ही वचन देते थे पकड़ पकड़ के। तो वो लोग को मजा आया, इंटरेस्ट आया। वो लोग ये सीखने के बाद, वो लोग का कभी घर नहीं था, एक बार पकड़ के लाया वचन सीखने के लिए कि ये लोग जब आप ये सीखेंगे ना, आपको कभी वो जिंदगी देखने के लिए नहीं होगा, आप अच्छे जिंदगी जिएंगे, कभी आपको पॉकेट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप ईश्वर के बारे में जानेंगे। जबकि वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, इसीलिए तो करते हैं ना वो काम। तो वो लोगों को वचन दिए गए, पकड़ के रिट्रीट लाए वचन सिखाने के लिए। ये जिंदगी आप लोगों का नहीं है, आप लोग का जिंदगी प्रभु ने बहुत अच्छा स्वर्ग का जीवन दिया है, तो ये मत करो। आप लोग आइए तो सुनने, पकड़ के ला के वचन दिए, एक बार पकड़ के लाए, चस्का लग गया वचन का, वो लोग फिर आने लगे। हर रिट्रीट में आते थे वो लोग, आते आते वो लोगों को यही समझ में आया, शब्द तैयार करता है कल्पना। शब्द में जो बोल रहे उसमें अगर कल्पना जोड़ते हैं तब हमको वो चीज हासिल होता है। तो ये क्या किया मालूम है, भिखारी है, घर नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, पॉकेट मारते हैं। ये लोग वचन सीखने के बाद, एक जमीन में कीचड़ था, वहां जाके खड़ा होके वो रात दिन बोलता था, धन्यवाद यीशु मेरा घर बन गया है, कांच का घर है, टाइल्स है, बाथरूम है, वेस्टर्न इंडियन, हॉल, किचन। ये वो कल्पना बोलता था और वैसे ही देखता था, बोलता था वैसे ही कल्पना बनाता था और वैसे ही सोचता था। और सिस्टर बोल दी है कि हम जाके आए हैं उसके घर। वो बोलता था वो कि ये वचन सीखने के बाद वो बोलता था, धन्यवाद यीशु मेरा घर रेडी हो गया है, मेरा घर बन गया है, और आपके लोग, आपके दास दासी यहाँ पे वचन बांटने के लिए आए हैं, मेरा घर में ठहरे हैं और यहाँ पर वचन दे रहे हैं। तो वही पूरा हुआ। सिस्टर बोलती है हम लोग जाके रुके हैं और घर को देख के आए हैं, वैसे ही बनाया है वो आदमी। हालेलुया, प्रभु ने दिया उसको। कोई उतना कमाता ना तो भी उतना अच्छा घर नहीं बना पाता। विदेश से कोई तो बीज बोया उसके जीवन में। प्रभु जानता है किसको क्या जरूरत है, जो वचन के अनुसार चलता है उसको वो मिलता है। असंभव मनुष्य के लिए ईश्वर के लिए है क्या। वो इधर बोलता था, ईश्वर को पहुंचता था, वो वैसे ही बोलता, वैसे ही सोचता। वो घर रोज दिन जाके खड़ा होता था और वैसे ही आते जाते लोग उसको पागल बोलते थे, लेकिन वो जानता था कि वो क्या कर रहा है उधर। 1 रुपया नहीं है, वो बोलता था वैसे ही कर सोचता था। हकीकत में सिस्टर बोलती है वैसे ही घर, हम लोग तो नहीं गए, सिस्टर बोलती है हम लोग जाके आए हैं। वो व्यक्ति को नहीं पता, विदेश से कोई तो बीज बोया, 1 करोड़ कोई देता है, 1 करोड़ 10 रुपया भी नहीं देता है फ्री में। और कौन जानता है कि वो कहाँ का है, ये कहाँ का, प्रभु जानता है। जब ये प्रभु के वचन के अनुसार किया, वही बोल रहा है वही सोच रहा है, तो वो किया। और जो विदेश का आदमी बोल रहा है मुझको प्रभु को भी ये बीज बोना है, प्रभु के राज्य में देना है, तो वो दिया। तो वो बोल रहा है आत्मिक पिता, वो बोल रहा है मैं ये पैसा क्या करूंगा। वो भी प्रभु के बैठा, प्रभु में प्रार्थना में, प्रभु ये तू जानता है कि ये सही जगह कहाँ पर है इसका, तू जानता है कहीं क्या इस पैसा का सदुपयोग कहाँ होना चाहिए, आप जानते हैं प्रभु, मैं ये पैसा नहीं कुछ करूंगा, मेरे लिए नहीं है ये, मेरा सब कुछ अच्छा है। तो प्रार्थना में प्रभु याद दिलाया, याद करो उसको जो पॉकेट मार करता था, वो प्रभु याद दिलाया उसको। और वो फिर कितना दिन हो गया था उस व्यक्ति को वचन दिया हुआ रिट्रीट, वो लोग आते थे लेकिन बीच में तो कितना जगह घूमते हैं, लेकिन वो याद दिलाया प्रभु, फिर उसको दिया। घर बनेगा कि नहीं, बहुत अच्छा। क्या ये मांगने गया किसी को, वचन को, नियम को फॉलो किया, जैसे प्रभु ने बोला वैसे ही बोला, सोचा, कल्पना किया। रोज जाके उधर खड़ा होके बोलता था, सबको ही बोलते ये अब इधर ऐसा ऐसा करेंगे, हवा में आने जाने वाला पागल बोलेगा कि नहीं, लेकिन वो जानता था कि प्रभु ने ये सिखाया तो वही किया, और हम भी वही किए। घर भी बना मेरा भी इसीलिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये रहस्य है, 3 चीजें, ये वचन को बोलना और उसके अनुसार कल्पना करना, सोचना, बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहा है प्रभु। मनुष्य को लगता है ये क्या है, लेकिन नहीं, जो इसको करता है वो उसको प्रभु की ओर से मिलता है छप्पर फाड़ के। हम लोग मेहनत करने जाने चाहते हैं, लेकिन आशीष के पीछे भागते हैं, लेकिन आशीष देने वाले के पीछे, आशीष खत्म होगा लेकिन आशीष देने वाला खत्म होगा क्या, वो प्रभु है। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। तो शब्द क्या करता है? कल्पना को तैयार करता है, जो बोल रहे वही होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ तक समझ में आया? तो पहला चाबी क्या था? वचन को। दूसरा चाबी क्या था? सोचना, वचन को ही सोचना। क्यों सोचना? ताकि आपको इधर कोई दूसरा सोच ना दे सके, संसार का चीज ना आए, सिर्फ ईश्वर के ही बारे में आप सोचते रहेंगे, इधर कोई जगह मिलेगा उसको क्या? इसीलिए प्रभु बोला है दिन रात उसका मनन करो, दिन रात कभी खाली नहीं दिया है। खाली रखेंगे जगह मिल जाएगा उसको घुसने के लिए, और फिर घुसेगा तो नाश करके जाएगा कि आराम से बाहर निकलेगा वो। तो वो आपका निर्णय है, आप क्या करते हैं। तो ये दूसरा चाबी है। आगे फिर उसी को पढ़िए, योशुआ 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। मतलब प्रभु बोल रहा है दिन रात वचन को ही सोचो। कि पति के बारे में सोचो, किसके बारे में सोचो? वचन के बारे में। कौन आपको क्या बोला, कौन आपको गाली दिया, हम लोग के अंदर सोच आता है कि नहीं? मुझको ऐसे बोला वो, मेरे उसको हिम्मत कैसे हुआ, होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन उस समय में क्या वचन सोच आती है? तो प्रभु ने क्या बोला? अभी वचन सोचो। और वचन सोच कब आएगा? जब मेरे अंदर वचन होगा। इसीलिए सीक्वेंस है, पहला बोला वचन बोलो और दूसरा वचन सोचो, तभी होगा सोच जब आप वचन सुनेंगे। तो दूसरा चाबी वचन को सोचो। आगे, इससे उसमें जो कुछ भी लिखा है, उसमें जो कुछ भी लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से, हाँ ये तीसरा चाबी है। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से, मतलब जो वचन में लिखा है, जो वचन बोलता है उसके अनुसार क्या करो? कार्य करो, पालन करो, कार्य करो। वचन के अनुसार कार्य करो। वचन के अनुसार कार्य करते हैं, इधर करते हैं, अच्छे लोग ये करते हैं, नहीं करते? एक ही सिस्टर बोल रही है नहीं करते हैं, बाकी लोग सब करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तीसरा चाबी क्या है? वचन के अनुसार कार्य करो। होता है? करते हैं? प्रभु बोलता है ना, ब्रदर सुबह पढ़ाया अभी पहला पेतरुस 3:9, उसमें क्या लिखा है? आप बुराई के बदले बुराई करे कि ना करे, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि क्या दे? ये प्रभु बोलता है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं क्या? गाली के बदले गाली देते हैं कि आशीर्वाद देते हैं? बुराई के बदले बुराई करते हैं कि आशीर्वाद देते हैं? तो कार्य कर रहे क्या वचन के अनुसार? लेकिन करना है कि नहीं? नहीं करेंगे तो आपका फायदा, नहीं करेंगे तो आपका घाटा। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु तो सिखा रहा है और हम लोग इस चीज को पकड़े और चल रहा है, इसीलिए गाड़ी सही पटरी पे चढ़ा। अभी पहले नहीं चढ़ा था, लेकिन प्रभु जब सिखाया हम लोग उसको करना शुरू किए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो तीसरा चाबी है वचन के अनुसार कार्य करना। अगर प्रभु सुबह फिर ब्रदर पढ़ाया कि प्रभु का आज्ञा क्या था? अपने दूसरों को क्या करो? अपने समान। अगर वो बोला है तो करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? तीसरा चाबी कार्य करने बोल रहा है, वचन के अनुसार। उसमें जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका क्या करो? सावधानी से पालन करो बोला है। मतलब सावधानी से पालन करो, मतलब आप लोग सुने क्या? कहीं पर भी सावधान लिखा रहता है, उसका मतलब आगे क्या है? खतरा है। जहां जहां खतरा है उसका आगे बोर्ड में लिखा रहेगा सावधान, लिखा रहता है कि नहीं? मतलब आगे तो। और प्रभु बोल रहा है इधर भी, जिसमें
उसमें जो कुछ भी लिखा है, मतलब बाइबल में जो कुछ भी लिखा है संहिता में, तुम उसका सावधानी से पालन करो। अगर सावधानी से उसका पालन नहीं करेंगे तो खतरा जरूर होगा आगे जाके, और हो रहा है। वचन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रभु बोला है गाली के बदले में गाली नहीं दो, बुराई के बदले बुराई नहीं करो, और हम वही कर रहे हैं, तो खतरा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग को, ख्रिस्ती लोगों को, कोई ऐसा होना चाहिए कि ये ख्रिस्ती है बोलना चाहिए, लेकिन नाम है ख्रिस्ती का, काम किसका है। मदर टेरेसा क्या की थी? मदर टेरेसा दूसरों के लिए जी कि नहीं। जब वो देखी अपना अगल बगल में बच्चे लोगों को, बीमार, इधर उधर रास्ते में भूखे लोगों को, अपना कांग्रेगेशन को छोड़ के उधर गई कि नहीं काम करने। क्या उसके पास पैसा था? कुछ भी नहीं लेके गई। वो उस लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा दी, कार्य की, वचन के अनुसार कार्य की, प्रभु के वचन का पालन की, उसके अनुसार कार्य की। जो लोग नहीं पूछते थे वो जाके उन लोगों को उठा के, और वो उन लोगों के ऊपर किसको देखती थी? यीशु को देखती थी। और प्रभु बोलता है ना, जो किसी भूखे को खाना खिलाता वो उसे नहीं बल्कि मुझे खिलाता, जो प्यासे को पानी देता वो उसे नहीं देता बल्कि वो मुझे पिलाता। तो उन्होंने क्या किया? उस वचन के अनुसार कार्य की। और एक जगह तो वो दुकान में गई भी थी, राशन दुकान में, जब हाथ फैलाई तो उन्होंने क्या किया? उसको दिया कि उसको थूक दिया, हाथ में थूक दिया। तब वो हाथ को ली और दूसरे हाथ से जोर से तमाचा लगाई। ऐसा की क्या की? प्रेम से उसको बोली, तमाचा नहीं दी, क्योंकि वचन बोला है गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई ना करो, आशीर्वाद दो। तो वही की, वो वचन के अनुसार कार्य की, प्रेम से दूसरा हाथ वापस से देती है, बोलती है ये तो, जहां थूका उसको बोलता है ये तो मेरे लिए है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए दो। वो आदमी का दिल बदल गया कि नहीं? उस दिन से वो आदमी बदल गया, और वो क्या बोला? आज के बाद दुकान नहीं आना, आज के बाद मेरे दुकान से हर दिन का राशन तेरे बच्चे के लिए जाएगा। बोला कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन के अनुसार कार्य करने वाला ख्रिस्ती बनना है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। जोर से उधर भी हिलाइए। हाँ, वचन के अनुसार कि संसार के अनुसार करने वाले बनो। संसार हरिया में डूबा है, हम भी डूबे हैं, तो ख्रिस्ती का पहचान है क्या? उधर कोई पहचानेगा वैसा में, लेकिन प्रभु जो बोला है, जो हम लोग ख्रिस्ती है, क्रिश्चियन तो बोलते हैं, ख्रिस्त बोलते हैं। ख्रिस्त का मतलब क्या है? ख्रिस्त का जैसा मतलब क्या है? यीशु के जैसा स्वभाव, ईश्वर के जैसा चलना, यीशु ने जैसा किया वैसा हमको करना। हालेलुया। तो तीसरा चाबी क्या है? वचन के अनुसार कार्य करना। अगर प्रभु बोला है प्रेम करो तो मैं नफरत नहीं करूंगी, प्रभु प्रेम कर। प्रभु बोला है क्षमा करो तो मुझको क्या करना है? अगर गाली के बदले गाली नहीं, आशीर्वाद दो बोला है तो भी मुझको क्या करना है? और ये कब होगा? जब हम ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, मतलब हम वचन में बने रहेंगे, तब ये मेरे लिए आसान होगा आशीर्वाद देना। वचन में नहीं रहेंगे तो गाली जरूर निकलेगा मुंह से, क्योंकि अंदर वही भरा रहेगा। समझ में आया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 3 चीजें याद है? क्या क्या? पहला क्या था? वचन को ही बोलना। दूसरा, वचन के बारे में ही सोचना। तीसरा, भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे ना, तो ठीक है। आगे ये 3 चीज करते हैं, उसके बाद क्या होता है? इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। किस तरह? इस तरह मतलब वो तीनों की तरह, 3 चीजें जब करते हो तब उस तरह तुम क्या होगे? उन्नति करते रहोगे कि करते रहना लिखा है? करते रहोगे, कभी नहीं रुकेगा, करते रहोगे। जब ये 3 चीजें करोगे, उन्नति करते रहोगे, कभी आपको कोई रुकावट नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, कभी आप रुके नहीं रहेंगे। आपका गाड़ी जीवन में कोई ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, ना नीचे जाएगा
ना वहां रुका रहेगा, बल्कि आप बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे जब ये 3 चीज करेंगे। और आगे, और अपने सब कार्यों में और अपने, नहीं नहीं, कुछ कुछ कार्यों में, सब मतलब क्या, सब, उसमें कुछ कमी घटी नहीं, सब, सब चीजों में तुम क्या करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। हाँ, हर चीज में, हर क्षेत्र में, आप क्यों ना छोटा सा ही बिजनेस करो, चाहे जो भी काम करो, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में देखेंगे आप बढ़ते हुए आएंगे। पॉलिटिकल्स में है, स्कूल में है, घर में है, चाहे जहां भी है, खेती बाड़ी में है, पढ़ाई लिखाई में है, आप जिस जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आप अब अगर ये 3 चीज के साथ, अगर 3 चीज जो करने बोल रहा है प्रभु, ये 3 चीज अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे, बोलता है वचन। करते रहोगे, उन्नति करते रहोगे और सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे, बोला है। हालेलुया। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? हालेलुया। तो आज के बाद आप लोग की जीवन की सफलता किसके हाथ में है? अपने हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं है। वो दे दिया है, बस आप ये 3 चीज करोगे, और प्रभु तो दे दिया है, लेकिन लेने वाले की संख्या कम है, तो वो क्या करेगा? जो जान गया इस चीज को, वो बहुत सारा भर भर के ले रहा है, हासिल कर रहा है। जो अभी तक नहीं जाना है, वो अभी तक भीख मांगते हैं। वैसे क्रिश्चियन तो जन्म से है, सालों साल से है, लेकिन नहीं जान रहा है, तो नहीं पा रहा है उस चीज को। लेकिन जो अदर है, उसको जब एक बार वचन सुनता है और समझ मिलता है, वो लोग इस चीज को कितना उठा रहा है लाभ। जैसे कि मैं उसका भी बोली, अभी घर बन गया, वो ठेपा पास था, वो जिसका भी घर बना कल्पना में, ठेपा पास, आज वो वचन पढ़ाता है दूसरों को, गांव गांव जाके वचन देता है। ठेपा पास बाइबल पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। उसका बच्चे बीवी हो गया, अब वो स्कूल भी नहीं किया है कभी, आज वो बाइबल पढ़ाता है। क्यों? पवित्र आत्मा उसको सिखाता है। टीचर है, पवित्र आत्मा है। ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव है क्या? वो दिल देखता है, हृदय। उसके अंदर यही था, जब रिट्रीट जाता था ना, स्टूडेंट भी बैठे रहते थे, पढ़े लिखे आदमी भी, और वो भी, और वो रोता था उधर से, काश मैं भी लिखने जानता तो मैं हर वचन को लिखता। बाकी लोग सब बस देख रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उधर बैठ के रोता था। लेकिन प्रभु जानता था उसका दिल का बात, और आज जब वो उसी प्रभु के वचनों में चलने लगा, कार्य करने लगा, आज वो खुद पढ़ाता है गांव गांव जाके, जबकि वो ठेपा पास आज वचन सिखाता है। हालेलुया। सब कार्यों में वो सफलता पा रहा है, हर चीज में वो सफलता पा रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है। वो किधर का था, वो किधर आके प्रभु का जब रहस्य जाना, वो इस्तेमाल किया, आज भर भर के वो आशीष को पा रहा है। और हम लोग क्यों नहीं पा रहे? अभी बहुत जगह सिखाया भी जाता है, बहुत लोग सुनता भी है और यूं ही लेता है, अरे ये तो होता है, नहीं होता है ये सब, लेकिन जीता नहीं है वैसा जो सीखता है वैसा। जी के देखेंगे तब तो जानेंगे ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ गया? ये 3 चीज ही करने बोल रहा है प्रभु। 2 चीजें करोगे, तीसरा नहीं करोगे तो नहीं होगा। एक करोगे, दूसरा तीसरा नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। तीनों करेंगे, वचन बोलेंगे, वचन सोचेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, तब आप लोग देखेंगे हर क्षेत्र में बढ़ेंगे। प्रभु बढ़ाएगा, कोई मनुष्य नहीं। और जब आप बढ़ेंगे, आपके पीछे खींचने वाले रहेंगे, तो भी आपको कोई नहीं छू सकते, उतना आप ऊपर जाते जाएंगे। ये 3 ही चीज करेंगे तब। हालेलुया। आसान है कि भारी है? करिएगा तब पता चलेगा। हम लोग कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, खड़े हो जाएंगे। किसको किसको शरीर में दर्द है अभी भी? अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसको दर्द है वही लोग खड़ा होंगे। अभी चंगाई का सेशन चलेगा। जिसको दर्द है शरीर में, या बुखार है, गांठ है, या जो भी तकलीफ है, अगर जिसको सभी को है तो सभी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जल्दी जल्दी। हम लोग को कल सिस्टर ने बताई, अधिकार किसके पास है? प्रीचर के पास है। आज प्रैक्टिकल की समय है, आप ही लोग करेंगे एक दूसरे के लिए।
तो अभी आप लोग क्या करेंगे, एक आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़े हो जाइए। आमने सामने एक दूसरे के हाथ को आप लोग पकड़िए। आपके सामर्थ्य से उसके शरीर में बहेगा, क्योंकि आप सभी के अंदर कौन है? यीशु है। तो उसका सामर्थ्य एक दूसरे के शरीर से बहेगा। अगर किसी को नहीं मिल रहा है, 3 भी पकड़ा पकड़ी हो सकते हैं। आपके अंदर कौन है? हेलो हेलो, आप लोगों के अंदर कौन है? आपने जिसका हाथ पकड़ा है उसके अंदर कौन है? तो यीशु में सामर्थ है कि नहीं है? यीशु, मैंने कल क्या सिखाया था? वचन क्या कहता है? जो व्यक्ति यीशु पे विश्वास रखता है वो रोगी पर हाथ रखेगा तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। और वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है कि नहीं दिया है? तो आज जो आप उसको छू रहे हैं ना, आपके हाथों के द्वारा ईश्वर का सामर्थ उसके शरीर में बहेगा और उसके अंदर से ईश्वर का सामर्थ आपके शरीर में बहेगा। इसीलिए हाथ पकड़ने को बोला है, छूना जरूरी है ताकि ईश्वर का सामर्थ बहे। क्या आप लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर यीशु है? क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आप भी दूसरों की चंगाई कर सकते हैं? ठीक है, अब सब कोई अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। हम लोग अभी अधिकार के बारे में सीखे थे ना, सिखाई थी कल सिस्टर। अधिकार किसके पास है? तो पहले अधिकार लेंगे। अभी सबको मेरे पीछे बोलेगा। प्रभु यीशु, आपने कहा है मार्कुस 11:23 में कि जो भी इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और मन में संदेह ना करे तो वो मान लेता है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ और आदेश देती हूँ यीशु के नाम से जो भी बुखार की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, दर्द की दुष्ट आत्मा जो मेरे शरीर में परेशान कर रहा है, मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ इसी वक्त मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा। मैं यीशु का शरीर हूँ, बीमारी का, दर्द का, नशे की दुष्ट आत्मा का मेरा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त मैं तुझे आदेश देती हूँ यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। मैं कोई संदेह नहीं करती बल्कि विश्वास करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कही हूँ वो पूरा हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ।
धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। कल्पना में देखिए यीशु को, कल जो देखे थे कल्पना में यीशु के घाव को देखिए और बोलिए, यीशु मैं तेरे इन्हीं कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। यीशु आपके घाव के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, आंख बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। बोलते जाए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, चंगी हो गई। पिता मैं अधिकार लेती हूँ दुष्ट आत्मा को और उसे आदेश देती हूँ इस भाई के शरीर से यीशु के नाम से झट से उतर जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। इस भाई के शरीर से धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। धन्यवाद यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका सामर्थ मेरे सिर में बह रहा है। बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके गाँव के द्वारा मैं चंगी हो गई।
धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। मुंह बंद नहीं, मुंह खोल के बोलिए, यीशु मैं तेरे गाँव से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बैरिए चंगाई बैरी है, चंगाई बैरी है। बोलिए बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। सामर्थ बह रहा है, चंगाई बह रहा है। बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, धन्यवाद यीशु आपके गाँव के द्वारा मैं बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव से बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हो गई हूँ। बोलती जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बलि चंगी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आपका सामर्थ आपका सामर्थ मेरे पूरे शरीर में बहा है मेरे पूरे शरीर में बहा है और आपके कोड़े खाने से और आपके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन, 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 आमीन। आंखें खोलिए, अपने अपने शरीर को जांचिए, कैसा दर्द था, है कि नहीं है, गया। और जिसको भी अनुभव हुआ है आप गवाही दे सकते हैं। आगे आके चेक कीजिए, चेक कीजिए, जिसको दर्द था जांचिए, जांचिए। कल मैंने बोला था कि घर जाके जांचना। परमेश्वर ने आप में से बहुतों को चंगाई दी है। अब बारी है ईश्वर को धन्यवाद देने की। बैठ जाएंगे, तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेगा गवाही देकर? बैठ जाइए। और जिसको गवाही देना है जल्दी, क्योंकि हमारा मीसा का समय हो गया है, फादर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कोई तो आगे आके जल्दी गवाही दीजिए जिसको भी देना है। बहुत शॉर्ट में आपको गवाही देना है। हाँ, शॉर्ट में। अभी क्या हुआ इस प्रोग्राम में, बहुत शॉर्ट में, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट के आगे कोई गवाही नहीं देगा। जय यीशु सबों को। जय यीशु। मैं मांडर से हूँ। मैं 3 दिन यहाँ रेटरिक में भाग ली हूँ और
आज मुझे बहुत अनुभव हुआ। और मैं सुबेरे मैं देखी मेरे बेटा के साथ कभी भी नहीं उठते हैं। आज 3:30 बजे ही उठे। मैं भी उस समय उठा तो मैं भी उठी। मैं जा रहा हूँ बाथरूम बोल के अपना पापा का मोबाइल को लेके गए और आए और सोए नहीं। मैं अपना रूम गई और हम भी 5-10 मिनट लेटती हूँ, फिर उठ के मैं प्रार्थना करूंगी। उसी तरह मैं 5-10 मिनट लेटी और उठ के प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करके मैं तो सवेरे उठती हूँ और मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो मैं सवेरे इसको देखी कि ये मोबाइल में क्या बोलते हैं उसमें यूट्यूब नहीं, क्या क्या डाल इंस्टाग्राम में, वे इंस्टाग्राम में लोगों तो तरह तरह का डालते हैं। तो उसमें गंदा पिक्चर देखने के लिए लगा था मेरा बेटा। तो मैंने बोली बेटा तुम क्या देख रहा है? कहने मम्मी मैं इसको नहीं देख रहा था, मगर मुझे वही चीज में डाला जा रहा है, वही चीज में डाल रहा है, मैं देखना नहीं चाह रहा था। ये बोल रहा खाने बेटा तुम ये चीज तुम नहीं देख रहा था, तुम ईश्वर का वचन सुन रहा था, ईश्वर का वचन को देख रहा था। हम ये चीज बोले। और मेरा बेटा को आज यहाँ आने का मकसद नहीं था, मगर मैं बोली कि तुम बेटा वहां मेरे साथ जाएगा, मगर एक बार भी इनकार नहीं किया। और जाने इधर वचन का जगह मैं बोलती थी, वहां आने के लिए कभी हाँ नहीं बोलते थे, इनकार करते थे। और मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर है तो हम बोलते हैं मेरा बेटा महान है, बुद्धिमान है। हम प्रार्थना में वही देखते हैं कि मेरा बेटा महान है, मेरा बेटा सब कुछ करता है। अभी भी मैं देखी कि मेरा बेटा भी लिखेगा, पढ़ेगा, अच्छे से सारा कार्य करेगा और मेरा बेटा सब कुछ करेगा, नालायक नहीं है। इस तरह से मैं विश्वास करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। हाँ यस। और मेरा बहुत कुछ बदला है, मगर अभी मैं नहीं बोलूंगी। इतने ही सब बोल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जल्दी करेंगे आप, लंबा नहीं करना है। शॉर्ट शॉर्ट में बता दीजिए, 3 दिन में। हम नगड़ा से हैं। हम नगड़ा से पकड़ दे रहे हैं आप। हम नगड़ा से हैं। नाम नाम जसमनी कुजूर। कल से हम प्रार्थना में आ रहे हैं तो मेरा हाथ में दर्द था, वो दर्द आज छुटकारा मिल गया और अच्छी तरह से हमें ईश्वर ने चंगा किया। इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद। आप किसी दिन पर काम कीजिए। दर्द तो नहीं थी लेकिन मुर्का हुआ जैसा हमको लगता था और ये थोड़ा दर्द होता था। इस बॉडी ईश्वर को धन्यवाद। मैं सलोमी टप्पो हूँ, नगड़ा गांव से हूँ। मेरा शरीर इतना दर्द करता था, इतना दर्द करता था, लेकिन मैं 3 दिन इस सेमिनार में आई हूँ। इतना तक कि हमको सीढ़ी चढ़ने के लिए भी शक्ति नहीं होता था, बहुत मुश्किल से पैर पकड़ पकड़ के चढ़ती थी। लेकिन कल से हम एकदम कुछ को नहीं पकड़ती हूँ और अपने आप चढ़ जाती हूँ। ईश्वर ने हमको बहुत भला चंगा किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कौन आना चाहेगा? जल्दी जल्दी आ जाइए, आगे आके खड़े हो जाइए जल्दी जल्दी, अगर किसको आना है तो। हाँ आगे आइए। सबों को जय सु। मैं मांडर सुसय से हूँ। मैं कल से इस बिनती उपवास में उपस्थित हो रही हूँ। मेरा कान कई सालों से एकदम दहिना वाला गाड़ी का चलने जैसा मतलब आवाज सुनाई दे रहा था, लेकिन आज एक भी नहीं है और मैं अच्छी से वचन सुनी। Praise God, thank you Jesus. Hallelujah. ईश्वर को धन्यवाद। हम बसगी मसमानो के हैं। मेरा नाम वेरोनिका मिंज है। हम तो पहले उड़ान थे, मेरा नाम था चंपू। हम फिर से में आ गए, हमको पूरा विश्वास आ गया, हम उसी में विश्वास करते हैं। आज इतना हम 3 दिन हो गया, मेरा शरीर बहुत भारी भारी लग रहा था, आज मैं चंगा हो गई। ईश्वर की Praise God. Hallelujah. धन्यवाद। धन्यवाद माँ जी। मेरा नाम दौलन मिंज है। मैं बस्की की हूँ। मेरा पैर दर्द कर रहा था, फिर मैं दवा खाई, 3 दिन रिट्रीट में आई, मेरा पैर दर्द खत्म हो गया। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। और किसी को आना है? कोई है जो आना चाहता है? ओके माँ जी है। क्या अनुभव हुआ आप लोग बता सकते हैं? मेरा नाम चुनाती मिंज है, गांव मचमानो है, बसगी मचमानो है। मेरा 2-3 से 4-5 साल से एकदम दवा खाते हैं तो दर्द नहीं होता है, दवा का अंश छूट जाता है और
थी दर्द कर रहा था, लेकिन मैं 3 दिन से आ रही है, आज तो मेरा दर्द सब खत्म हो गया। धन्यवाद प्रभु। कोई और है? ओके, प्रार्थना से समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए सब खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये 3 दिनों में प्रभु आपने हमें बहुत ही रहस्य को, आपके वचन के रहस्य को सरल तरीके से, साधारण उदाहरणों से प्रभु आपने हमें बताया है। हम आपके और करीब आए हैं प्रभु, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये रिट्रीट अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है हमारे जीवन के में। आप जो प्रभु बीज हमारे हृदय में बोया गया है, वो बीज खाली नहीं गया, बल्कि हमारे जीवन में, यहाँ के इन सारे भाई बहनों के जीवन में 100 गुना भर के फसल ला रहा है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सारे प्रभु आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपने यहाँ पे हर एक लोगों के जीवन में प्रभु महान महान कार्य किए हैं, आध्यात्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई दिए। उन सारे चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।